रात के ठीक 2 बज रहे हैं। खिड़की के बाहर देखिए, घने अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब आप उस अंधेरे को देख रहे होते हैं, तो अंधेरे में छुपा कोई और भी आपको देख रहा होता है। आज की कहानी किसी बंद कमरे की नहीं है। आज हम चलेंगे झारखंड के उस बदनाम और खौफनाक रास्ते पर, जिसे लोग NH-33 कहते हैं। एक ऐसा हाईवे जहाँ सूरज ढलने के बाद सन्नाटा सिर्फ गहरा नहीं होता, वो जिंदा हो जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है समीर और नितिन की। दोनों बचपन के दोस्त थे और पेशे से एक आर्किटेक्ट थे। रांची में एक साइट का काम खत्म करने के बाद दोनों अपनी कार से जमशेदपुर लौट रहे थे। सर्दियों की रात थी। कोहरा इतना घना था कि कार की हेडलाइट्स भी सिर्फ 5 फीट के आगे तक नहीं देख पा रही थी। गाड़ी के अंदर हीटर चल रहा था, लेकिन बाहर का माहौल अजीब सा ठंडा था। नितिन गाड़ी चला रहा था और समीर बगल वाली सीट पे सो रहा था। अचानक रेडियो का गाना बंद हो गया। वहां से सिर्फ एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई रो रहा हो या कोई गहरी सांस ले रहा हो। नितिन ने रेडियो बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी खट खट खट, गाड़ी के बोनट से एक तेज आवाज़ आई और इंजन से सफ़ेद धुआं निकलने लगा। स्टीयरिंग सख्त हो गया। नितिन ने जैसे तैसे ब्रेक मारा और गाड़ी सड़क के किनारे रुक गई। दोनों गाड़ी से बाहर निकले। ठंड इतनी थी कि मुंह से भाप निकल रही थी। मोबाइल निकाला तो देखा, नो नेटवर्क। चारों तरफ सिर्फ काले घने पेड़ थे जो अंधेरे में किसी भूत की तरह खड़े दिखाई दे रहे थे। हाईवे पर दूर दूर तक किसी और गाड़ी की हेडलाइट भी नहीं दिख रही थी। तभी समीर को थोड़ी दूर पेड़ों के पीछे एक मध्यम पीली रोशनी दिखाई दी। दोनों उसी रोशनी की तरफ आगे बढ़ते रहे। वहाँ झाड़ियों के पीछे एक पुराना जर्जर ढाबा था। लकड़ी का एक आधा टूटा हुआ बोर्ड लटका था, जिस पर लिखा था शांति ढाबा। अजीब बात यह थी कि हाईवे से इस ढाबे का रास्ता बिल्कुल छुपा हुआ था। ढाबे के अहाते में सूखी लकड़ियां जल रही थी। आग के पास कंबल ओढ़े एक बूढ़ा आदमी बैठा था। इसका चेहरा आग की रोशनी में भी साफ नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसने अपने सिर पर एक बड़ा सा मफलर बांध रखा था। नितिन ने आगे बढ़कर कहा, बाबा, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। आगे कोई मैकेनिक मिलेगा या कोई टो ट्रक? बूढ़े ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी, जैसे उसमें कोई पुतली ही ना हो। उसने सूखी भारी आवाज़ में कहा, इस रास्ते पर जो एक बार रुक जाता है बेटा, वो आगे नहीं जाता। रात लंबी है, यहाँ बैठो, आग सेको। कल की सुबह वैसे भी तुम नहीं देख पाओगे। समीर को बूढ़े की बात सुनकर अजीब सी घबराहट हुई। उसने नितिन का हाथ खींचा और वापस जाने का इशारा किया, लेकिन नितिन बहुत थक चुका था और उसे ठंड लग रही थी। नितिन ने कहा, अरे यार छोड़ ना, बूढ़ा है, पागल हो गया होगा। कम से कम यहाँ आग तो जल रही है। दोनों वही बेंच पर बैठ गए। बूढ़े ने अंदर की तरफ इशारा किया और कहा, चाय लाओ। समीर की नज़र ढाबे के अंदर गई। वहाँ काउंटर के पीछे एक औरत खड़ी थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, लेकिन उसका पल्लू इस तरह से आगे झुका हुआ था कि उसका चेहरा पूरी तरह छुप गया था। वह बिल्कुल शांत, बिना हिले डुले खड़ी थी। न उसके सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, ना ही कोई हलचल थी। तभी बूढ़े ने चाय के 2 मिट्टी के कुल्हड़ उनकी तरफ बढ़ाए। नितिन ने कुल्हड़ हाथ में लिया, लेकिन समीर का ध्यान अभी भी उस औरत पर था। अचानक समीर ने देखा, उस औरत की परछाई दीवार पर नहीं बन रही थी। आग की इतनी तेज रोशनी होने के बावजूद उस औरत के पीछे का हिस्सा बिल्कुल साफ था। वहाँ कोई साया नहीं था। समीर के माथे पर पसीना आने लगा। उसने नीचे देखा
और जो उसने देखा उसके बाद उसके हलक से चीख भी नहीं निकल पाई। आग की रोशनी में बूढ़े के पैर साफ दिख रहे थे। उसके दोनों पैर टखनों से पूरी तरह पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। उसके घुटने आगे थे लेकिन पंजे पीछे की तरफ थे। समीर ने कांपते हुए नितिन के कान में फुसफुसाया, नितिन, नीचे देख, इसके पैर इसके पैर उल्टे हैं। नितिन ने जैसे ही नीचे देखा, उसके हाथ से चाय का कुल्हड़ छूटकर आग में गिर गया। जैसे ही आग बुझी, वो बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज़ किसी इंसान की नहीं बल्कि कई जानवरों के एक साथ चिल्लाने की जैसी लग रही थी। और तभी काउंटर के पीछे खड़ी औरत हवा में तैरते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसका पल्लू सर से गिरा। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, मांस सड़ चुका था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ दो काले गड्ढे थे जिसमें से खून बह रहा था। वह अपनी लंबी नुकीली उंगलियां फेरकर चिल्लाई, 20 साल से भूखे हैं हम, आज कोई आया है। समीर और नितिन अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगाकर हाईवे की तरफ भागे। पीछे से घने पेड़ों के बीच से हंसने और रोने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई उनके बिल्कुल पीछे दौड़ रहा हो। नितिन ने कार का दरवाज़ा खोला और दोनों अंदर घुसे। नितिन ने चाबी घुमाई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। सामने की विंडशील्ड पर अचानक दो जले हुए हाथ आकर चिपक गए। वह औरत कांच पर अपना चेहरा मारकर हंस रही थी। नितिन ने पूरी ताकत से भगवान का नाम लिया और आखिरी बार चाबी घुमाई। इंजन गरज उठा। नितिन ने बिना पीछे देखे एक्सीलेटर पर पैर दबाया। कार उस औरत को चीरती हुई हाईवे पर दौड़ पड़ी। सुबह के 5 बज रहे थे। दोनों जमशेदपुर के एंट्री टोल प्लाजा पर पहुंचे। दोनों के चेहरे सफ़ेद पड़ चुके थे। वहां तैनात एक बुजुर्ग होमगार्ड ने उनकी हालत देखकर उन्हें पानी दिया और पूछा, क्या हुआ बाबू, ठीक तो हो? समीर ने हाँफते हुए कहा, वो NH-33 पर शांति शांति ढाबा, वहाँ कुछ अजीब लोग हैं, उन्होंने हम पर हमला किया। बुजुर्ग होमगार्ड ने जैसे ही यह सुना, उसके हाथ से पानी की बोतल छूट गई। उसने अपनी लाठी ज़मीन पर टिकाई और कहा, बाबूजी, आप किस्मत वाले हो कि जिंदा बचाए। सन 2006 में ठीक आज ही के दिन उस ढाबे में डकैतों ने आग लगा दी थी। ढाबे का मालिक और उसकी जवान बेटी अंदर जिंदा जल गए थे। तब से आज तक हर साल इसी रात को वो ढाबा वहाँ दोबारा जिंदा होता है, सिर्फ शिकार ढूंढने के लिए। समीर और नितिन गाड़ी में बैठे रहे। उन्होंने खिड़की के बाहर देखा, सूरज उग रहा था, लेकिन उनके अंदर की ठंडक कभी खत्म नहीं होने वाली थी। दोस्तों, अगली बार आप जब किसी सुनसान हाईवे पर सफ़र कर रहे हो और रात के सन्नाटे में कोई अकेला ढाबा दिखाई दे, तो अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा लेना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर ढाबा भूख मिटाने के लिए हो। गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा।